कांग्रेस के पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में कराया शामिल। अग्रवाल बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की बनी पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुक्तेश्वर में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। कुछ देर में चंबा में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी की सभा में हुआ बदलाव। अब 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। पहले हरिद्वार में होनी थी रैली। हरिद्वार में गंगा स्नान में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर की पैड़ी पर पैर रखने की जगह नहीं। होटल, आश्रम और धर्मशाला सब पूरी तरह पैक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में सीएम ने मुक्तेश्वर में नैनीताल, उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में विशाल जनसभा की और इस दौरान सीएम ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम धामी का कहना है कि मोदी सरकार के विगत 10 साल में जहां देश का नाम ऊंचा हुआ है, वहीं देश विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, ये धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद ये देश के अंदर लागू हो गया। पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था लागू हो गई। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हमने ये संकल्प जब आपके सामने रखा और आपने सरकार बना दी, आपने काम करने का मौका दे दिया, आपने अपना आशीर्वाद दिया और हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी। हम उसके लिए तुरंत हमने कमेटी बना दी। कमेटी ने अपना ड्राफ्ट बना दिया। 2,40,000 लोगों के पास कमेटी गई। उनके विचार लेकर देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया, जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी। जोशीमठ के चाई गांव की सूखी पहाड़ियों में अचानक आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने 36 घंटों में आग पर काबू पाया और आग बुझने के बाद पार्क प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जोशीमठ में सूखी पहाड़ी में आग लगी है, वहीं दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। खबर देहरादून से है। चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र की गारंटियों को 5 लोकसभा सीटों पर पूरी प्रमुखता से उठाने जा रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के 5 लोकसभा सीटों के प्रभारियों ने प्रदेश में अलग अलग जगह प्रेस वार्ता की। देहरादून में पूर्व शिक्षा मंत्री और टिहरी लोकसभा के प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस वार्ता की। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने में कुछ ही समय बचा है और नैथानी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदार न्याय को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। जो गारंटी का सवाल है, 5 न्याय और 25 गारंटी, इस पर हमने प्रेस वार्ता रखी और यही हमारा चुनाव का घोषणा पत्र है। इसमें जो हमारा पहला जो न्याय है वो युवा न्याय, नारियों का जो अधिकार है, आपके सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो हमारी जो सोशल वर्कर हैं, उसमें आंगनबाड़ी हैं और आशा कार्यकर्ती हैं, ऐसे ही जो अन्य जो हैं, इनका जो वेतन है इसको दोगुना किया जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। जो किसान न्याय है, एमएसपी का मामला पूरे देश में छाया हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया और एमएसपी आज तक घोषित नहीं किया, तो केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर से एमएसपी का मामला, इसका समाधान सरकार। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। क्षेत्र की जनता वीरेंद्र रावत को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा।
राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बहुत समय से एक मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है कि 70% रोजगार देने का जो प्रावधान, जो कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाया हुआ है कि मूल निवास के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, उसको किसी ने भी लागू नहीं कराया। हमने भाजपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सभी को लेटर लिखा कि जो भी 70% रोजगार मूल निवास के बच्चों को देने का जो कानून बनाया है उसको लागू कराएगा हरिद्वार जिले में, हम उसको समर्थन देंगे। वीरेंद्र रावत जी की तरफ से हमें समर्थन मिला, हमें जो है जवाब मिला और उन्होंने वादा किया कि अगर मैं लोकसभा सदस्य बनता हूं हरिद्वार से, तो हरिद्वार के हर बच्चे को, हर परिवार में एक नौकरी मैं यहाँ पर प्राइवेट फैक्ट्रियों में दिलाऊंगा। ये बात है यार, हमें अच्छा लग रहा है। हम उन लोगों के आभारी हैं, इन लोगों के आभारी हैं कि खेतों में काम चल रहा है, नवरात्रि शुरू होने वाली है, इधर रोजे चल रहे हैं और इतनी भारी तादाद में जन सैलाब उभर के आया है ज्वालापुर विधानसभा का। समस्त, मुझे नहीं लगता किसी गांव का कोई प्रधान बचा होगा, सारे प्रधान आए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेशर बना रखा है प्रधानों के ऊपर, जिला पंचायतों के ऊपर, उसके बावजूद भी इतना लोग निकल के आए हैं, कांग्रेस के नाम पे आए हैं। ये कांग्रेस की जीत है। ज्वालापुर क्षेत्र के कांग्रेस कमेटी को और वहाँ के विधायक को, सब लोगों को, वरिष्ठ कांग्रेसियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये शुभ साबित हो और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ इस विधानसभा से कांग्रेस जीते और इतने विशाल जन समूह के साथ जो जगह कल तक हमारी थी उस जगह पर आज बीजेपी काबिज हो गई है। हमको अपनी सारी सुस्ती छोड़ करके उस जगह से बीजेपी को हटाना है और वो ग्राम सभा से लेकर के दिल्ली तक ये लड़ाई लड़ रही है। टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह कुंसोला का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान भारी भीड़ देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता खुश नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और जोत सिंह कुंसोला जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जनसभा में पहुंचे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने का संकल्प लिया और घर घर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का आह्वान किया। नामांकन किया था तब थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये जनता का मन क्या होगा, कैसे हम इस पर आगे खरा उतर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2-3 राउंड लगाने शुरू किए, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, फिर लोगों के पास जाना शुरू किया, तो लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। अब वो वजह क्या हो सकती है मैं नहीं कह सकता हूँ। वजह शायद ये दिख रही है कि इस सीट पर और इस देश में परिवर्तन की लहर आ गई। लोकसभा का शंखनाद हो चुका है और जनता लामबंद होने जा रही है और इस समय जो लोकसभा का चुनाव है वो झूठ और सच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ एक तरफ है और कांग्रेस का सच एक तरफ है, इंडिया अलायंस का सच एक तरफ है। तो निश्चित तौर से इस समय जो माहौल हम देख रहे हैं, पूरे पार्लियामेंट सीट का नहीं बल्कि पूरे 5 सीटों पे जो माहौल बन रहा है वो निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में है। लोग जो हैं 1:30, 2-2, 12-12 बजे तक जो है वो हमारे कैंडिडेट को सुनने के लिए आतुर हैं और इससे लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की जो नीति है वो काफ़ी बढ़िया है। रोजगार की बात जो कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है। जैसे 70 साल पहले जो रोड आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो उन्हीं की देन है, शिक्षा उन्हीं की देन थी, स्कूल उन्हीं की देन है, स्वास्थ्य उन्हीं की देन है, रोड उन्हीं की देन है। तो ये हर जो कुछ है तो उन्हीं की देन है। और जहाँ बीजेपी की बात करें तो खाली जुमले की सरकार रही, 10 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं करा। 10 सालों में उन्होंने ये करा, हमारे हिंदू उत्तराखंड में 371 करीबन स्कूल बंद हो चुके हैं, स्वास्थ्य खत्म हो चुका है, शिक्षा खत्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार ज्यादा फैल गया है। और जहां तक देखा जाए बीजेपी में आज की डेट में सबसे भ्रष्टाचार मंत्री बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस से उन्हें दबदबा डर लग रहा है तो उनमें ईडी और सीबीआई के द्वारा उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उत्तराखंड की सभी सीटों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और ऐसे में मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद में चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपना नाम हटवाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जिस पर नोडल अधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 10,000 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। साथ ही आगे बताया कि आवेदनों की जांच की जा रही है। लगभग 10,000 एम्प्लॉयज केवल उधम सिंह नगर में यहाँ पे विभिन्न गतिविधियों के लिए नियुक्त किए गए हैं।
कार्मिक जो हैं उन पर नियमानुसार हम लोगों ने कार्रवाई की है। जो चिकित्सा से संबंधित प्रकरण है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक मेडिकल टीम का गठन करके रखा है, जो कि मेडिकल बोर्ड है वो इसका परीक्षण कर रही है कि कार्मिक इलेक्शन की ड्यूटी करने के लिए सक्षम है अथवा नहीं है। तो एक फुल प्रूफ चैनल हम लोगों ने बना रखा है और इसमें हम लोग जो कार्मिक जिनकी ड्यूटी लगी है उन सभी को ट्रेन कर दिया गया है, प्रशिक्षण दे दिया गया है। 2 लेवल या 3 लेवल की ट्रेनिंग भी हो गई है। तो सभी से ट्रेनिंग जो ये सफल हमारा लोक निर्वाचन का जो पर्व है उसके सफल संपादन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। धार्मिक और पौराणिक पंचकोसी वारुणी यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। दरअसल वरुणा और भागीरथी नदी के संगम पर स्नान और आचमन से शुरू होने वाली इस यात्रा में श्रद्धालु वर्णावत पर्वत की पैदल 15 किलोमीटर परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चना और अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु जत्थे में वारुणी यात्रा पर रवाना हो गए थे और इस दौरान श्रद्धालुओं ने वरुणावत पर्वत शीर्ष पर शिखरेश्वर और विमलेश्वर महादेव, संग्राली में कंडार देवता, पाटा में नर्मदेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। निरंतर आदिकाल से इस यात्रा का बहुत महत्व है। इसमें लाखों लोग श्रद्धालु इस यात्रा करते हैं और इस बार जो महापर्व पड़ा है इसमें तो इस बार लाखों से भी अधिक श्रद्धालु इसकी यात्रा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पुण्य का विषय है। और इस यात्रा में जो भी यात्रा करते हैं उन्हें अनन्य फल की प्राप्ति होती है और भक्तों की जो भी मनोकामनाएं होती है वो निश्चित ही पूर्ण होती है। आज हमने जो है पंचकोशी वारुणी की है, जो कि चुंगी बड़ेती से शुरू हुई थी और अभी गंगोरी त्रिवेणी घाट पे इसका समापन हुआ है। जो आज इस यात्रा का जो अनुभव था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। मेरे आज पहली यात्रा थी पंचकोशी वारुणी की, पहली बार आज आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के कि आज भी हमारे लोगों में जो है अपने सनातन के प्रति जो भावनाएं हैं वो अभी भी व्यक्त हो रही है लोगों के अंदर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की पहचान बन रही है, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं से विकास कर रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। बहुत प्रभावशाली नेता है दिनेश अग्रवाल जी, मंत्री रहे हैं, अनेकों बार विधायक रहे हैं और जब हमारी उनके प्रथम मेरी जो बातचीत उनसे हुई तो मोदी जी के प्रति उनके दिल में स्नेह है और विकास कार्य प्रभावित होकर दिनेश अग्रवाल जी भी आ रहे हैं। हमारे बहुत बड़े जो शिक्षा क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति एसपी सिंह साहब हैं, उन कांग्रेस के नेता रहे हैं, आज वो भी बड़ी संख्या में अपने दल बल के साथ भाजपा में सदस्यता लेंगे और ये क्रम चलता रहेगा। 1-2 दिन के अंदर और अच्छी खुशखबरियां हम आपको देते रहेंगे। बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूँ तो ये सोच समझ के ही सम्मिलित हुआ हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सम्मिलित हुआ। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, उसके पीछे मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे।
लोकसभा चुनाव की रण शुरू होते ही सभी राजनीतिक दल एक तरफ जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल भी अब पीछे नहीं है। डोईवाला में उत्तराखंड क्रांति दल के लोकसभा प्रत्याशी मोहन सिंह असवाल ने जनसभा को संबोधित कर अपने पक्ष में वोट मांगा। साथ ही कहा कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है। पहले हम उत्तराखंड बनाने के लिए लड़े और अब उत्तराखंड को संवारने के लिए लड़ेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा सशक्त भू कानून और मूल निवास है। उत्तराखंड के जल, जमीन और जंगल को बचाने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। खटीमा में जनमिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए चुनाव प्रचार करने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास के नाम पर जनता से समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी सरकार के विगत 10 साल में जहां देश का नाम ऊंचा हुआ है, वहीं देश विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। अब विदेशों में भी भारतीय नागरिकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस बार बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और इस सीमांत क्षेत्र से भी एक रिकॉर्ड बनेगा। इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक व्यक्ति आज अपना योगदान देना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है, अपना वोट देना चाहता है। तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हजारों लोग आज सभाओं में भी आ रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और जोश और जुनून भी पैदा। जोशीमठ के उद्यान विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभिनव पहल की है। यहाँ डच ट्यूलिप फ्लावर की नर्सरी तैयार की गई, जिसमें नीदरलैंड से मंगाए 5 प्रजाति के ट्यूलिप फ्लावर खिल रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र में खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप पुष्पों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। यूरोप की मिल्कियत कहे जाने वाले ट्यूलिप फ्लावर अब उत्तराखंड के जोशीमठ में भी अपनी छटा बिखेरेगा। यहाँ की उद्यान नर्सरी में ट्यूलिप के 5 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ राजकीय आदर्श उद्यान की नर्सरी में सफलतापूर्वक ट्यूलिप खिलने से अब उद्यान विभाग भी खासा उत्साहित है और अब इस पायलट प्रोजेक्ट के शोध के बाद कमर्शियल तौर पर ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि यहाँ का ट्यूलिप गार्डन यूरोप की तरह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। देश में पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही ट्यूलिप का दीदार हो पाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग सफल रहा और वह इसे उगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 4500 ट्यूलिप बल्बों का रोपण किया था, जिसे कि हमने नीदरलैंड से मंगाया था और अभी आप अगर देख पाएंगे तो उनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और इससे हम यहाँ के सीमांत किसानों को और जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पहल की है, ताकि वो भी अपने होम स्टेज में, अपने बगीचों में या अपने होटल रिजॉर्ट में इस तरीके का फ्लोरिकल्चर करें और किसानों की आमदनी के साथ साथ यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिल सके। जोशीमठ में नीदरलैंड से आए 4400 ट्यूलिप के पौधे को रोपा गया था, जिसमें अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों और युवाओं को ट्यूलिप गार्डन के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार के अवसर बनाने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी। हॉलैंड के डच ट्यूलिप देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर्स पार्क केयू केन हॉफ है, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जोशीमठ में भी हालिया मौसम और महीना ट्यूलिप फ्लावर के लिए मुफीद साबित हो रहा है, जो फ्लोरिकल्चरल व्यवसाय के लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सफेद रॉयल वर्जिन ट्यूलिप हो या गहरा मैरून रात की रानी ट्यूलिप, बर्फीला सफेद हकुम हो या क्रीम रंग का पुरीसीमा ट्यूलिप, ये सब महकते फूल आजकल राजकीय उद्यान जोशीमठ की नर्सरी में अपनी महक बिखेर रहे हैं। हॉलैंड से आए थे पौधे यहाँ मंगवाए गए हैं स्थानीय लोगों को, जिससे रोजगार बढ़े या स्थानीय लोगों को आजीविका में बढ़ोतरी की जा सके। सिंघधार उद्यान नर्सरी में तैयार हुए ट्यूलिप फूलों के खिलने से उद्यान विभाग कर्मियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जोशीमठ क्षेत्र में इन खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप की खेती लहराती नजर आएगी। जोशीमठ की मुफीद जलवायु इन ट्यूलिप फूलों के कमर्शियल उत्पादन में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा।
IND24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में रोड शो किया। शहर कोतवाली क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस से लेकर शिव मूर्ति होते हुए तुलसी चौक तक आयोजित इस रोड शो में हरीश रावत ने कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। हरीश रावत ने कहा कि रोज वे कई किलोमीटर पैदल यात्रा कर अपनी 25 गारंटियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद से ज्यादा घातक जुमलेबाज और गपोड़ी होते हैं। हरीश रावत ने नड्डा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अन्यायी शासक हो तो कभी पूरा देश जेल में हो सकता है। दिन पहले स्टार्ट किया है। अब लगभग प्रतिदिन मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पदयात्रा करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो और जो हमने 25 गारंटियां दी हैं उन 25 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाऊं। जो गप्पोड़ी हैं, गपबाज हैं, गालबाज हैं, जुमलेबाज हैं, वो जो है परिवार से भी ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। परिवार तो सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो गप्पी हैं, जुमलेबाज हैं, वो लोग जो है देश को निराश करने का काम करते हैं। जैसे लोगों तक 15 लाख खाते में नहीं पहुंचे, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, ये सबसे बड़ी गप्पें हैं। इसलिए भाजपा को यदि गप्पू कहा जाए तो कोई कम नहीं है और गप्पुओं के पप्पू जो है श्री JP नड्डा हैं। यदि अन्यायी शासक हो तो उसके खिलाफ कभी कभी सारा मुल्क जो है जेल में हो जाता है। तो अन्यायी शासक हैं, उनके से जो लड़ रहे हैं वो जेल में है या बेल में है या जो है उनकी लिस्ट में सम्मिलित है, जिनको आगे जेल में डालेंगे। विकासनगर के कट्टा पत्थर कैनाल हेड के पास यमुना नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान शिवम भटनागर मंडी चौक विकासनगर के रूप में हुई है। शिवम अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। बता दें कि यहाँ पर हर वर्ष कोई न कोई घटना घटित होती ही रहती है। बावजूद इसके यहाँ पर जगह जगह पर सिंचाई विभाग के द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, जिसमें कि नदी के जल स्तर में अचानक उतार चढ़ाव के संबंध में भी निर्देशित किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर आने वाले गेटों को भी परमानेंट बंद किया गया है। ये बच्चे विकासनगर के हैं, ये नहाने आए थे यहाँ कटा पत्थर में। जैसा कि आजकल गर्मियों में आते हैं लोग नहाने, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत गहरा है नदी में। चेतावनी बोर्ड भी लगे हुए हैं जगह जगह, विभाग के द्वारा भी और जल विद्युत निगम के द्वारा भी, लेकिन कोई इनको देखता है नहीं, ना तो सीरियसली लेता है। और फिर भी मना करने के बावजूद भी बच्चे चले ही जाते हैं नहाने, और उस चीज़ का फिर इतना बड़ी घटना का वो देखना पड़ता है लोगों को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।